নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, অন্য এটা ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰম্ভণিতে আপোনালোকে যি শ্লোগান শুনিলে দেখিলে সেয়া আমাৰ অসমৰ নহয়, সেয়া হৈছে আমাৰ অসমৰ গাতে লাগি থকা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণো বাংলাদেশীসকলক লৈ বিপাঙত পৰিছে, শংকিত হৈছে। আহক অতনু ভূঞাৰ সত্য নামৰ পৰ্টেলটোত প্ৰচাৰিত দুটা ভিডিঅ' ক্লিপ আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ। मुस्लिम लोग जहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है। अब इतिहास का पन्ना का उठा के देख लीजिए, जो भी हिंदुस्तान में घटना हुआ है, जितना भी जाने लिया गया है, अब उसको इतिहास का पन्ना का उठा के देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्री को आप उठा के देख लीजिए। उसका पीछे मुस्लिम का ही हाथ होता है। मुस्लिम का सबसे एक बड़ा खतरनाक वर्ड होता है जिहाद। जिहाद का नाम से इस्लाम खतरे में है बोल के आज तक हमारा अरुणाचल में आज तक बम ब्लास्ट नहीं हुआ, सुसाइड बम्बर नहीं आया। क्यों बोलने से हम लोग यहाँ में मुस्लिम को राइट नहीं दिया है। मुस्लिम को अगर यहाँ राइट देगा तो कल को जाके सुसाइड बम्बर निकलेगा। कितना मार्केट में बम ब्लास्ट होगा। रिसेंटली आप दिल्ली में देखा है ना, दिल्ली बम ब्लास्ट में आप देखा है ना, उसमें देखा है तो क्या कोई इसमें हिंदू भाई है? इमरोब है, कोई क्रिश्चियन भाई इमरोब है? उसमें 100% मुस्लिम का हाथ है। ये अरुणाचल के लिए आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत हानिकारक होने जा रहा है। अरुणाचल गवर्नमेंट इसको आप गंभीरता से लेना है। ये मुस्लिम लोग में इतना खतरा वाला, मतलब सबसे खतरनाक वाला धर्म एक है। जिहाद का नाम से बच्चा को बरकाता है। 18 ईयर्स पार होगा तो हम लोग का हिंदू ये का क्रिश्चियन का क्या होता है कि हम लोग अपना बच्चों को अच्छा शिक्षा देना है, पढ़ाई लिखाई कराना है सोचता है, लेकिन ये मुस्लिम का ऐसा नहीं होता। 18 ईयर्स होते ही AK-47 चलाना सिखाता है। कल को जाके ये मस्जिद को आप बनाएगा, यहाँ में मुस्लिम लोग पूरा भर्ती होगा, सुसाइड बम्बर बना के बच्चा को माइंड डाइवर्ट। आपका बच्चा को सुसाइड बम्बर बनाएगा, मेरा बच्चा को सुसाइड बम्बर बनेगा, क्योंकि मुस्लिम का पास इतना टेक्निक होता है ना। वो हिंदू हो या ईसाई हो, किसी को भी वो माइंड डाइवर्ट कर सकता है। इसलिए ये सब चीज को पब्लिक, अरुणाचल का पब्लिक को हम अपील करता है, माँ बाप को जितना भी यूथ लोग है आप लोग साथ देना है, क्योंकि ये किसी एक का पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये अरुणाचल का लड़ाई है। अगर हमको भरोसा नहीं है तो आप इतिहास का पन्ना उठा के देख लीजिए। बोलो पहलगाम में कितना आदमी को मारा, पुलवामा में कितना आदमी को मारा, पार्लियामेंट अटैक में कितना आदमी मारा। आप इतिहास को देख लीजिए। इतिहास को देखने का बाद क्या आपको डर नहीं लगता है यहाँ में मुस्लिम को राइट देने के लिए? मेरा अपील यही है, आप लोग प्लीज साथ में आइए। हम तो ये आप लोग का कुछ मेंबर्स भी नहीं है, बीइंग अरुणाचली, बीइंग यूथ, हम साथ देने आया है लास्ट तक, जब तक चाहे हम लोग का अरुणाचल में कोई बड़ा वो नहीं है। किसी के लिए अपना अरुणाचल का जमीर के लिए जान देना कोई बड़ा बात नहीं है। आप रिसो तका को देख लीजिए, या कोई इतना जान दिया है अरुणाचल को बचाने के लिए PRC सुने, क्या मेरा जान जाए तो क्या बात है? तो याद रहेगा अपना जमीर को बचाना। हम लोग और बीइंग अरुणाचली, हम लोग अपना जान देने के लिए तैयार है, लेकिन कभी भी मुस्लिम को हम लोग यहाँ अपना जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग का पावर उधर से ही आ रहा है। ये मस्जिद जो बन है क्या से बन रहा है? पैसा से बन रहा है। उस दिन हम लोग का अपीओ का प्रेसिडेंट लोग देखा है ना, 10-10 रुपया का वो लोग हर दिन का चंदा उतारता है। चंदा कहाँ से उतार है? जो यहाँ में वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस वाला का पैसा कौन दे रहा है? हम लोग दे रहे हैं। और उसी का नतीजा क्या है? आज ये मस्जिद का आप लोग इसका वो ब्लूप्रिंट को नहीं देखा होगा। ये मस्जिद का ब्लूप्रिंट में है G+4, 4 ताला का स्ट्रक्चर। देखो ना, पिलर कितना मोटा है। 4 ताला का आपका बिल्डिंग, 4 ताला में वो लोग क्या क्या करेगा? जब वो लोग बिजनेस करने के लिए आते, लेबर काम करने के लिए आते, तो ये लोग क्यों परमानेंट बिल्डिंग बना रहे हैं? यहाँ में हम लोग अरुणाचली आदमी कितना चाहते हैं? पॉपुलेशन पूछ के देखो ना। 11 साल हम लोग में पुलिस भाई लोग भी बहुत सारा लोग हैं। 11 साल में शिबू जोसेफ ने किया, एक तो चिंपू में एक पुलिस को मारा है। कौन मारा है? बांग्लादेशी मारा है कि नहीं? उससे पहले हम लोग ये डिक्रोंग में हम लोग एक औरत को मारा है, पति पत्नी मार के। कौन मारा है? बांग्लादेशी मारा है, मुस्लिम मारा है। आकाशी में हम लोग का सिरदुख पेन 2 दीदी बहन को रेप करके मर्डर करके बोतल सोतल लोहा सोहा बेम्बू सेम्बू घुसा दिया। कौन किया? बांग्लादेशी। अभी हम लोग जितना यूथ बर्बाद हो रहा है, पुलिस लोग भी सब लोग मालूम है, हर किसी को मालूम है, ड्रग्स जितना सप्लाई कर रहे हैं बांग्लादेशी लोग ही कर रहे हैं, लेकिन आवाज कोई नहीं उठा रहा है। आज ये कहीं ना कहीं आप योगा अंदर भी आज अरुणाचल हम लोग का जाग चुका है। आप जैसे जितना लोग भी आए हैं, कल को भी आप लोग
खुद का बस पानी बोतल एक पीने के 1 रुपया नहीं होने से भी, लेकिन ऐसा इशू के लिए हम लोग को आना होगा। क्योंकि आप लोग देखिए, क्योंकि अब हम लोग का नियरेस्ट जो है लखीमपुर है। लखीमपुर का बंगलमारा एरिया में पुलिस घुसने नहीं सकता। आप सोच के देखो, पुलिस घुसने डरता है वहां में। आप लोग सुना है कि नहीं सुना है? नौगांव में आप पुलिस घुस नहीं सकते, बस्ती बस्ती में। इतना मतलब मिनी पाकिस्तान है। वहां से ही फेक आपका फेक ILP बनता है, ड्रग्स बनता है, सब चीज फेक करेंसी बोलो, फेक आइडल। हम लोग यहाँ में कितना और आंटी लोग भी आया हुआ है, मामी लोग, कितना लोग को नकली पैसा दिया है, कितना लोग को नकली सोना बेचा है, कितना लोग का बिल्डिंग, मैडम मामा का बिल्डिंग में कितना लोग का पैसा लेके भाग गया। हर किसी को मालूम है मुस्लिम आदमी लोग चुतिया आदमी है, लेकिन हम लोग आदमी लोग अपना मियाँ को भी, अभी जैसे कि यहाँ का जो ब्याबंग प्रताप हो गया, उसके बाद लेम्पियाल सुल्तानी वो लोग हो गया, ये लोग वो लोग का प्रोजेक्ट, वो लोग दीवार बन के खड़ा है ना। सकल हम लोग का ट्राइबल का हो गया, लेकिन मेंटेलिटी और सोच यार किसका हो गया? बांग्लादेशी का हो गया। तो कल को अब क्या पता, अगर हम लोग आज खड़ा नहीं करेंगे तो कल को हम भी मियाँ बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, है कि नहीं? आज का बाद से आज हमको लग रहा है कि हम लोग 100-200 आदमी आया होगा, नेक्स्ट बार होगा तो वो 100-200 आदमी, हर आदमी 10-10 आदमी लेके आना है। जब ऐसे होगा जब होगा ना, और वो चलो हम लोग को कोई रुकाने नहीं सकेगा। দৰ্শকসকল, অৰুণাচলৰ ইণ্ডিজেনিয়াছ মানুহবিলাকৰ অন্তৰত শংকা পুঞ্জীভূত হৈছে। সেই শংকাৰ কাৰণো তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰিছে, আমি ইতিমধ্যে ক্লিপ দুটাত শুনিলো। বিগত দিনবিলাকত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত সংঘটিত হোৱা ঘটনাবিলাকৰ আঁৰত ইছলাম ধৰ্মী লোকসকল যে আছে সেই কথা তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে, আৰু এসময়ত অৰুণাচলতো সেই একেই পৰ্যায় হ'ব বুলি তেওঁলোক আতংকগ্ৰস্ত হৈছে। এতিয়া বহুতৰে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে অৰুণাচলত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ব্যৱস্থা আছে, ILP, তেনে ক্ষেত্ৰতো শংকিত হোৱাৰ কাৰণ কিয় আহি পৰিছে? ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট ব্যৱস্থাটো 2 ধৰণৰ। প্ৰথমটো হৈছে 15 দিনীয়া। এই 15 দিনীয়া পাৰ্মিটটো সাধাৰণতে টুৰিষ্টসকলে লয়। 15 দিন উকলি যোৱাৰ পিছত তাত থকাটো সম্ভৱ নহয়, 15 দিন পিছত তেওঁলোক ওলাই আহিব লাগিব। দ্বিতীয়তে আনটো পাৰ্মিট হৈছে এবছৰীয়া। সেই এবছৰীয়া পাৰ্মিটটো ল'বলৈ হ'লে স্থানীয় কোনোবা মানুহ বা ইণ্ডিজেনিয়াছ কোনোবা মানুহৰ সন্মতি লাগিব, চহী লাগিব, স্বাক্ষৰ লাগিব, আৰু সেই ধৰণেৰে এবছৰ কটোৱাৰ পিছত তেওঁ ওলাই আহিব লাগিব। নহ'লে সেইটো কিন্তু ৰিনিউৱেবল, সেইটো আকৌ নেক্সট 1 বছৰৰ কাৰণে ৰিনিউ কৰি ল'ব পাৰি। যিবিলাক মানুহে তাত ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি থাকে তেওঁবিলাকে এই পাৰ্মিটটো ল'ব লাগে। এতিয়া কথা হ'ল, ইয়াৰে সুযোগ লৈ কিছুমান মানুহে তাৰে ইণ্ডিজেনিয়াছ কোনোবা ছোৱালী বিয়া কৰাই লয়। ইয়াৰ পিছতে তেওঁ স্থায়ীভাৱে তাত বসতি কৰাৰ সুবিধা পাই যায়। আৰু এটা কথা আমি জানোৱে যে ইছলাম ধৰ্মী যিসকল লোক আছে তেওঁলোক আচলতে খুব ধৰ্মিষ্ঠ হোৱা দেখা যায়। তেওঁলোকে ইছলাম ধৰ্মমতে যিবিলাক ৰীতি নীতি পালন কৰিব লাগে সেইবিলাক পালন কৰিবলৈ মছজিদৰ প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া ধৰ্মীয় অনুভূতিক সন্মান জনাই মছজিদ নিৰ্মাণতো চৰকাৰে বাধা কৰিব নোৱাৰাৰ দৰে হৈ যায়। তেনেকুৱা ধৰণৰ সুযোগ লৈয়ে এছামে তাত ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। এই অভিযোগ মোৰ নহয়, অৰুণাচলী ইণ্ডিজেনিয়াছ মানুহবিলাকৰ। যিয়ে নহওক, গোটেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিছে কথাবিলাক। আপোনালোকৰ কি অনুভৱ হৈছে সেই বিষয়ে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত লিখিব। বাংলাদেশী মুছলমানসকল যে অকল অসমৰ কাৰণে ডিঙিৰ কাঁইট নহয়, সিয়ে যে গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলকে শংকিত কৰি পেলাইছে, অৰুণাচলীসকলৰ এই কাৰুকাৰ্যবিলাকে প্ৰমাণ দাঙি ধৰে। গতিকে আকৌ কৈছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ অভিমত কমেণ্ট বক্সত ব্যক্ত কৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ভালে থাকক, কুশলে থাকক, ধন্যবাদ।